यमराज, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? शायद भैंसे पर सवार, हाथ में गदा लिए मृत्यु के एक डरावने देवता की छवि, है ना? लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? आज हम इसी आम धारणा से पर्दा हटाएंगे और जानेंगे कि यमराज असल में कौन है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आपका बैंक बैलेंस, आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग, आपका रुतबा, सब कुछ भी मायने नहीं रखता। एक ऐसी अदालत जहां चाहे कोई राजा हो या रंक, सबको एक ही लाइन में खड़ा होना पड़ता है अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए। जी हाँ, एक ऐसा कोर्ट रूम जहां कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई झूठ नहीं टिकता। वहां सिर्फ एक ही करेंसी चलती है, आपके कर्मों की करेंसी। जिंदगी भर आपने जो भी किया है, अच्छा या बुरा, बस वही उस तराजू पर तौला जाता है। यही है यमराज का दरबार। और यकीन मानिए, वो बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा हम आप आज तक सोचते आए हैं। आज हम जानेंगे कि मृत्यु के देवता की इस पहचान के पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। तो चलिए सबसे पहले यमराज की मौत के देवता वाली छवि से आगे बढ़कर देखते हैं। हम उनके उस रूप को समझेंगे जो न्याय और धर्म से जुड़ा है, वो रूप जो उन्हें बनाता है धर्मराज। देखिए, उनका असली नाम ही सब कुछ बता देता है। धर्मराज मतलब धर्म के राजा। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है। उनका काम सिर्फ किसी की जान लेना नहीं, बल्कि हर जीव के कर्मों का बिल्कुल निष्पक्ष, इम्पार्शियल जस्टिस करना है। लेकिन वो इस पद तक पहुंचे कैसे? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि जब सृष्टि बनी तो मृत्यु थी ही नहीं, लेकिन जीवन के साइकिल को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी को लगा कि मृत्यु जरूरी है। तब सूर्यदेव के पुत्र यम ने सबसे बड़ा बलिदान दिया। वो स्वेच्छा से मरने वाले पहले नश्वर बने, और इसी महान त्याग के बदले में उन्हें यमलोक का राजा और धर्मराज का पद मिला। अच्छा, तो अब जब हम यमराज का बैकग्राउंड जान गए हैं, तो चलिए जरा उनके दरबार के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये पूरा कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम काम कैसे करता है। तो जज की कुर्सी पर खुद यमराज बैठे हैं। उनका रूप कैसा है? हरी या नीली काली त्वचा जो उनकी गंभीरता को दर्शाती है। लाल आंखें, नहीं, ये गुस्से की नहीं बल्कि न्याय की तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी की निशानी है। हाथ में जो गदा है वो डिसिप्लिन और ऑर्डर का प्रतीक है, और उनका वाहन भैंसा पेशेंस और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और उनका व्यवहार हमेशा शांत, गंभीर और बिल्कुल निष्पक्ष। पर यमराज अकेले नहीं हैं। उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी हैं चित्रगुप्त। आप उन्हें कॉस्मिक अकाउंटेंट समझ सकते हैं। उनके पास अग्रसंधानी नाम का एक बही खाता है, जिसमें हर जीव का हर एक विचार, हर एक शब्द और हर एक कर्म, सब कुछ दर्ज होता है। नथिंग इज मिस्ड। तो जब हर कर्म का इतना बारीक हिसाब रखा जाता है, तो न्याय होता कैसे है? इसे बेहतर समझने के लिए चलिए कुछ केस फाइल्स देखते हैं। ये कहानियां सबूत हैं जो हमें यमराज के असली चरित्र के बारे में बताएंगी, उनकी न्यायप्रियता और हाँ, उनकी करुणा के बारे में भी। हमारी पहली केस फाइल है सावित्री और सत्यवान की। ये एक ऐसी जबरदस्त कहानी है जहां सच्चे प्यार, बुद्धि और जिद ने सीधे सीधे कॉस्मिक लॉ यानी मौत को ही चुनौती दे डाली। तो हुआ ये कि जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उनकी लगन देखकर यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। बस एक शर्त थी, सत्यवान का जीवन नहीं मांग सकती। और यहीं सावित्री ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। पहले वरदान में अपने सास ससुर के लिए रोशनी और राज्य मांगा, दूसरे में अपने पिता के लिए 100 पुत्र, और तीसरा वरदान एक लॉजिकल ट्रैप था। उन्होंने अपने लिए 100 पुत्र मांग लिए। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया, और वो अपने ही शब्दों में फंस गए। आखिर एक पतिव्रता स्त्री को पुत्र तभी हो सकते हैं जब उसका पति जीवित हो। यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। ये कहानी बताती है कि यमराज कोई कठोर, नियम के पक्के देवता नहीं, बल्कि वे सच्चे प्रेम और ज्ञान जैसे मानवीय गुणों का सम्मान भी करते हैं। चलिए अब दूसरी केस फाइल की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है एक छोटे से लड़के नचिकेता की, जो मौत से डरा नहीं, बल्कि उसने मौत से ही जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल पूछ लिया। ये कहानी है ज्ञान और सच की तलाश की।
अपने पिता के गुस्से की वजह से नचिकेता यमलोक पहुंच गया। यमराज ने उसे खुश करने के लिए 3 वरदान दिए। उन्होंने नचिकेता को दुनिया की हर दौलत, बड़े बड़े राज्य, लंबी उम्र, सब कुछ ऑफर किया। लेकिन नचिकेता ने ये सब ठुकरा दिया और क्या मांगा? उसने मांगा मृत्यु और आत्मा का रहस्य। नचिकेता की ज्ञान की इस सच्ची प्यास को देखकर यमराज एक देवता से गुरु बन गए। उन्होंने उसे आत्मा का वो गहरा ज्ञान दिया जो आज कठोपनिषद का आधार है। उन्होंने समझाया कि मौत अंत नहीं, बस एक बदलाव है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण कर लेती है। और हमारी आखिरी केस फाइल ये हनुमान जी से जुड़ी है। ये एक ऐसा मौका था जब एक बेटे की भक्ति ब्रह्मांड के सबसे अटल नियम यानी मृत्यु से ही टकरा गई। कहानी ये है कि जब हनुमान जी के पिता केसरी का समय पूरा हुआ तो यमराज उनके प्राण लेने पहुंचे, पर दरवाजे पर कौन खड़ा था? खुद हनुमान जी। अब यमराज के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। एक तरफ था ब्रह्मांड का नियम कि हर जीव को मरना है, और दूसरी तरफ था एक बेटे का अपने पिता की रक्षा करने का सबसे बड़ा धर्म। तो यमराज ने क्या किया? क्या उन्होंने नियम का पालन किया? नहीं, उन्होंने हनुमान जी की भक्ति का सम्मान किया और वे पीछे हट गए। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया को एक बेटे की भक्ति की शक्ति का पाठ पढ़ाना उस वक्त एक नियम को लागू करने से भी बड़ा धर्म था। तो इन 3 अद्भुत कहानियों से, इन 3 केस फाइल से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? चलिए इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि यमराज का दरबार हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखाता है। संक्षेप में कहें तो यमराज का दरबार सिखाता है कि न्याय सबके लिए बराबर है। सच्चा प्यार और बुद्धि किस्मत को भी बदल सकते हैं। ज्ञान की सच्ची प्यास का इनाम जरूर मिलता है। निस्वार्थ भक्ति के आगे सृष्टि के नियम भी झुक जाते हैं। और सबसे अहम बात कि मौत अंत नहीं, बल्कि एक सफर का अगला पड़ाव है। तो अंत में बस यही एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि अगर यमराज कोई डरावना राक्षस नहीं बल्कि एक आईना है, एक ऐसा आईना जो सिर्फ हमारे कर्मों को दिखाता है, तो सवाल ये है कि जब हम उस आईने के सामने खड़े होंगे तो वो क्या दिखाएगा?